हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का 8th चैप्टर है जो कि हम आज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। जैसे ही आपको यहाँ पे हमारा वर्ड लिखा है ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर का नाम क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। पहले हम इसका मतलब समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। देखो, ट्राई का मतलब तो हम सबको पता है। ट्राई मतलब होता है 3। ट्राई मतलब क्या होता है? 3। गोनो मतलब होता है साइड्स। गोनो मतलब क्या होता है? साइड्स। एंड मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट। मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट। ओके, तो हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? 3 साइड्स की मेजरमेंट्स के बारे में हमें पढ़ना है। अब 3 साइड्स कौन सी शेप की होती है? हमें सबको पता है ट्राइंगल की होती है। तो जाहिर सी बात है इस चैप्टर में हम ट्राइंगल की बात पढ़ेंगे। और बहुत ही अगर स्पेसिफिक मैं बोलूँ तो इस चैप्टर में हम राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हमें राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में जो भी हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, पिछली क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमें सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं थोड़ा सा रिवीजन करवाऊंगा कि राइट एंगल ट्राइंगल में हमारी कौन कौन सी साइड्स होती हैं, कहाँ पे राइट एंगल बनता है, कैसे, कौन सी बेस होती है, कौन सी हाइपोटेन्यूज होती है और इन कौन सी परपेंडिकुलर होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो ये चीज़ मैं थोड़ी सी इस क्लास में रिविजन करवाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्राइंगल जिसके पास एक 90 डिग्री का एंगल हो, उसको हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ट्राइंगल है ए, बी एंड सी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो एंगल बी पे है। कहाँ पे है? बी पे। मैंने यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाया। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले अब हमारे पास जो एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें 3 साइड्स होती है। मैं तीनों साइड्स का नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले पहली जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज। दूसरी साइड जो होती है वो होती है परपेंडिकुलर। एंड जो तीसरी साइड होती है उसको हम बोलते हैं बेस। ठीक है, अब हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये जो हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस है ये ट्राइंगल में कहाँ पे है? तो वो चीज़ हम पहले समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है, यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री एट एंगल बी है। तो हम क्या करते हैं, जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है ना, यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी है? ए सी। जो ए सी होगा वो हमारा हाइपोटेन्यूज होगा। तो हम इसको हाइपोटेन्यूज एच मार्क कर देते हैं। तो AC जो हो गया वो क्या हो गया हमारे पास? हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में भी लिख देता हूँ, ये AC जो है वो क्या है? हमारे केस में हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, अब जो परपेंडिकुलर और बेस होता है वो डिपेंड करता है हम कौन से एंगल से देख रहे हैं। ठीक है, हमेशा परपेंडिकुलर और बेस जो होता है वो सेम नहीं होता। हाइपोटेन्यूज तो हमारे पास सेम ही होगी, सबसे बड़ी साइड बोल लो या फिर 90 डिग्री के सामने वाली साइड बोल लो। पर जो परपेंडिकुलर और बेस होता है वो डिपेंड करता है कि हम कौन से एंगल से देख रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है, अगर हम 90 डिग्री के एंगल से देखेंगे, देखो अगर कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है ना, और यहाँ से वो देख रहा है, तो उसको हाइट क्या दिखाई देगी? उसको हाइट क्या दिखाई देगी? ए बी। और हाइट को ही हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो जो बंदा एंगल सी पे खड़ा है उसके लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा? ए बी। वो क्या होगा? ए बी। तो इसलिए हम यहाँ पे परपेंडिकुलर लिख देते हैं। और जो बंदा एंगल ए पे खड़ा है तो उसका बेस क्या हो गया? उसका बेस क्या हो गया? बेस हो गया बी सी। इसको हम क्या बोल देंगे? बी सी। बात समझ में आई? कोई डाउट है इसमें? अब मैं दूसरा एग्जांपल लेके भी समझा देता हूँ। फिर से मैंने सेम एंगल बनाया ए बी सी, है ना। 90 डिग्री मैंने बी पे रखा। अब हमेशा मैंने क्या बताया था? 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो कि यहाँ पे ए सी है वो हमारा क्या होगा? परपेंडिकुलर। अब इस बार मैं एंगल सी नहीं ले रहा, इस बार हम अपने बंदे को कहाँ पे खड़ा कर रहे हैं? एंगल ए पे खड़ा कर रहे हैं। कहाँ पे खड़ा कर रहे हैं? एंगल ए पे। जब हमारा बंदा यहाँ पे खड़ा है तो वो यहाँ से दिखेगा, वो यहाँ से देखेगा। जब वो यहाँ से देखेगा तो उसको हाइट क्या दिखाई देगी? उसको हाइट BC दिखाई देगी। तो ये इस केस में हमारे पास BC क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। और हमारा जो AB है वो हमारा क्या हो जाएगा? बेस। क्योंकि नहीं बंदा कहाँ पे खड़ा है? इधर खड़ा है, तो इसके लिए बेस क्या हो गया? AB। ये बात समझ में आई? इसमें कोई डाउट है? नहीं? तो अब हमें
हमें कोई सा भी एंगल दिया हो हम ये पता लगा सकते हैं उसका हाइपोटेन्यूज कौन सा है, उसका परपेंडिकुलर कौन सा है और उसका बेस कौन सा है ना। ये बात समझ में। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसको समझने के बाद जो हमारा सबसे पहला टॉपिक जो आता है ट्रिग्नोमेट्रिक का, उसको बोलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। उसको क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब देखो बचपन से हम समझ पढ़ते हुए आए हैं कि रेशियोज क्या होते हैं। अगर हम दो चीज़ों को कंपेयर करें या उसको हम डिवाइड करके लिखें तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेशियोज बोलते हैं, है ना। सेम सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये जो सेक्शन है इसमें भी हमें वही चीज़ करनी है। तो सबसे पहले हमें एक ट्राइंगल बनाना है समझने के लिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां पे हमने ट्राइंगल बना दिया ए बी और सी। ठीक है, अब यहां पे हमने इसको बोल दिया थीटा। थीटा देखो जैसे हम बोलते हैं ना लेट ए लेट बी लेट सी, वैसे ही थीटा हमने क्या बोल दिया, कोई एक एंगल का नाम दे दिया जिसको हमने बोल दिया थीटा। हमें नहीं पता कौन सा एंगल है पर हमने उसको क्या बोल दिया, वो थीटा है। ठीक है, तो यहां पे हमने थीटा बना दिया। बात समझ में? ठीक है, अब मेरे को ये बताओ इस ट्रायंगल की कितनी साइड्स है? इस ट्रायंगल की 3 साइड्स है। कौन कौन सी है? एक तो AC है। AC क्या होगी? हाइपोटेन्यूज होगी ना हाइपोटेन्यूज। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने बन रही है। अभी हमने पढ़ा कि 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, है ना। अब यहाँ पे हमारे पास एंगल कौन सा है? यहाँ पे हमारे पास एंगल है एंगल थीटा, है ना। यहाँ पे एंगल थीटा के सामने वाली साइड अगर हम एंगल यहाँ पे C पॉइंट से अगर देखें तो उसके सबसे सामने वाली साइड कौन सी होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो इस केस में जो परपेंडिकुलर है वो कौन सी हो गई? AB। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ AB इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। बात समझ में आई? ठीक है, अब उसी हिसाब से जो BC हो गई वो हमारी क्या हो गई? बेस हो गई। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं BC इज इक्वल्स टू बेस। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, अभी पढ़ा है हमने ये सारी चीजें, है ना। अब इसके बाद यहाँ पे हम इन तीनों साइड्स से कितने रेशियोज निकाल सकते हैं? देखो अब हमें पेयर बना के रेशियोज निकालना है। ठीक है, मैं ये बोल सकता हूँ कि इससे हम 6 रेशियोज निकाल सकते हैं। कैसे कैसे निकाल सकते हैं? या तो हम पहले परपेंडिकुलर को डिवाइड कर दे हाइपोटेन्यूज से, तो ये ऐसे करके भी हम रेशियो निकाल सकते हैं, है ना। या फिर हम क्या कर दे, बेस को डिवाइड कर दे हाइपोटेन्यूज से। ठीक है, या फिर परपेंडिकुलर और बेस को डिवाइड कर दे हम हाइपोटेन्यूज से, ऐसे भी रेशियो निकल सकता है ना। और क्या तरीके हो सकते हैं? या तो हम हाइपोटेन्यूज को परपेंडिकुलर से डिवाइड कर दें, ये भी एक तरीका है ना। और हाइपोटेन्यूज को बेस से डिवाइड कर देते हैं, और या तो बेस को परपेंडिकुलर से डिवाइड कर देते हैं। तो ये इसके अलावा कोई और रेशियोस निकल सकते हैं क्या? तो इसके अलावा हमारे पास कोई और रेशियोस नहीं निकल सकते। तो यही हमारे पास 6 रेशियोज हैं जो हमारे पास 3 साइड से निकल सकते हैं, है ना। अब देखो, अब इन सब रेशियोज को ना एक नाम दिया गया है। इन सब रेशियोज को क्या नाम दिया गया है? देखो अगर हम कभी भी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज करते हैं, अगर परपेंडिकुलर को डिवाइड करते हैं हम हाइपोटेन्यूज से, तो वो हमेशा बराबर होता है किसके? साइन थीटा के। किसके बराबर होता है? साइन थीटा के। किसके बराबर होता है? साइन थीटा के। ठीक है, अगर हम डिवाइड करते हैं बेस को हाइपोटेन्यूज से तो वो हमारे पास बराबर होता है कॉस थीटा के। किसके बराबर होता है ये? कॉस थीटा के। अगर हम डिवाइड करते हैं परपेंडिकुलर को बेस से तो वो हमारे पास बराबर होता है टेन थीटा के। किसके बराबर होता है वो? टेन थीटा के। बात समझ में आई? सिमिलरली अगर हम हाइपोटेन्यूज को परपेंडिकुलर से डिवाइड करते हैं तो वो बराबर होता है कोसेक थीटा के। कोसेक थीटा। ठीक है, अगर हम हाइपोटेन्यूज को बेस से डिवाइड करते हैं तो वो बराबर होता है सेक थीटा के। किसके बराबर होता है वो? सेक थीटा के। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बेस को परपेंडिकुलर से डिवाइड करते हैं तो वो किसके बराबर होता है? कॉट थीटा के। किसके बराबर होता है वो? कॉट थीटा के। ये बात समझ में आई, है ना। तो अब देखो साइन हमें क्या बताता है? साइन हमें बताता है कि हमें दो साइड्स को डिवाइड करना है। कौन कौन सी साइड्स को डिवाइड करना है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को। ठीक है, अब थीटा क्या बताता है? हमें थीटा ये बताता है कि हमारा परपेंडिकुलर कौन सा होगा। फॉर एग्जाम्पल इस केस में थीटा क्या है? थीटा ये है, तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा? AB।
तो हम क्या बोलेंगे, ए बी को हमें डिवाइड करना है किससे, हाइपोटेन्यूज से, जो कि है ए सी। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारे पास होता, यहाँ पे मान लेते हैं कोई दूसरा एंगल होता गामा टाइप, मतलब कोई भी हम दूसरी वेरिएबल लेते हैं और हम बोलते हैं साइन गामा निकालो, क्या निकालो, साइन गामा निकालो। तो फॉर्मूला क्या है साइन का, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और इसने क्या बोला है, कौन से एंगल से देखो, इसने बोला है गामा से देखो। तो गामा से जो परपेंडिकुलर होगा वो कितना होगा, BC होगा, और जो बेस होगा वो कितना होगा, AB होगा। ये बात समझ में आई। तो थीटा क्या बताता है, थीटा बताता है कि हमें कौन सा परपेंडिकुलर लेना है या फिर कौन सा बेस लेना है। हाइपोटेन्यूज हमारी जो होती है वो एकदम सेम रहती है। साइन के इसके बराबर होता है, साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के, कॉस किसके बराबर होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज के, टेन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस के। उसी तरह कॉसेक किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर के, सेक किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज बाय बेस के, कॉड किसके बराबर होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर के। ये बात समझ में आई, क्लियर हुआ। अब इसको याद करने के लिए हम एक टेबल बना सकते हैं। अब इसको याद करने के लिए हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं P B P, क्या लिखते हैं, P B P। फिर हमें क्या लिखना है, H H B। ठीक है, फिर लिखना है H H B। देखो P B P मतलब क्या हुआ, पाकिस्तान भूखा प्यासा, P B P पाकिस्तान भूखा प्यासा, H H B हिंदुस्तान हरा भरा, है ना, ये चीज हो गई। तो अब यहाँ पे जो पहली वाली कॉलम है, ये जो पहली वाली कॉलम है ये होता है साइन थीटा, इसको हम क्या बोलेंगे, साइन थीटा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है, फिर उसके बाद आता है कॉस थीटा, फिर उसके बाद क्या आता है, फिर आता है टेन थीटा। ठीक है, देन यहाँ पे आएगा कॉसेक थीटा, क्या आएगा, कॉसेक थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कॉट थीटा। तो कभी भी अगर हमें साइन थीटा पता लगाना हो तो साइन थीटा कैसे पता लगा सकते हैं हम बोलेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। वैसे ही कॉस थीटा पता लगाने तो कैसे लगाएंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। बात समझ में आई। सिमिलरली जो कॉसेक थीटा है वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। ठीक है, वैसे ही कॉट थीटा क्या होगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। क्लियर होगा, है ना, समझ में आया कि जो रेशियोज है वो कैसे निकालते हैं और रेशियोज किसके बराबर होते हैं। क्लियर, ठीक है। अब रेशियोज में बीच में क्या होता है कि रिलेशंस भी होते हैं, रेशियोज के रिलेशंस भी होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कैसे रिलेशंस होते हैं, देखो अगर हमारे पास साइन थीटा है, साइन थीटा, ठीक है, किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के। अगर मैं दोनों साइड को रेसिप्रोकल कर दूं, मैं ये बोल सकता हूं 1 बाय साइन थीटा किसके बराबर होगा, हाइपोटेन्यूज बाय बेस के होगा, सॉरी हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर के होगा। हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर किसके बराबर होता है, अभी हमने देखा, देखो अगर कॉसेक देखेंगे तो कॉसेक किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर के। तो मैं इसको बोल सकता हूं ये क्या है, कुछ नहीं है, ये कॉसेक थीटा है। ये क्या है, कॉसेक थीटा। बात समझ में आई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जो 1 बाय साइन थीटा है उसको मैं बराबर कर सकता हूं कॉसेक थीटा के, है ना। 1 बाय साइन थीटा किसके बराबर हो सकता है, कॉसेक थीटा के। देखो इससे ना डरना मत, ये बहुत इजी चीजें हैं, इसको बस थोड़ा सा याद रखना है हमें, है ना। मैं जानता हूं 10th क्लास में ये चैप्टर जो है पहली बार आया है, तो इसलिए साइन थीटा, कॉसेक थीटा, ये सब टर्म सुनने में थोड़ी नई जैसी लगती है, पर हमें अभी इसको याद रखना है। आगे जाके हमें अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि कैसे हमें इसके साथ खेलना है ना। तो वैसे ही इसी तरह देखो 1 बाय कॉस थीटा जो होता है वो बराबर होता है सेक थीटा के। वैसे ही 1 बाय टेन थीटा किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के। किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के। देखो मैं कुछ नहीं कर रहा, जो साइन 1 बाय साइन थीटा होता है किसके बराबर होता है, कॉसेक थीटा के। 1 बाय कॉस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 बाय सेक थीटा के।
1/tan थीटा किसके बराबर होता है? कॉट थीटा के। बात समझ में आई? इसका रेसिप्रोकल भी ट्रू होता है। रेसिप्रोकल कैसे? मतलब अगर 1/cosec थीटा हम लिखते हैं तो वो किसके बराबर होगा? साइन थीटा के। ठीक है, मैं यहां पे लिख के दिखा देता हूं। अगर हम लिखे 1/cosec थीटा तो ये किसके बराबर होगा? ये बराबर हो जाएगा साइन थीटा के। ठीक है, अगर मैं लिखूं 1/sec थीटा तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा cos थीटा के। और अगर मैं लिखूं 1/cot थीटा ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा tan थीटा के। ठीक है, तो ये जो सारे हैं ये हमारे पास एक तरीके से फॉर्मूला बोल सकते हो, जो कि बहुत इजी है। अभी हमने ड्राइव करके देखे हैं कि किस तरीके से ये फॉर्मूला निकलते हैं। इन सब फॉर्मूलाज को हमें क्या करना है? एक तरीके से मेमोराइज करना है। हमें समझ में आएगा कि आगे की चीजें फिर हमें बहुत इजी तरीके से समझ में आने लगेगी। ठीक है, बात समझ में आई? कोई डाउट है? नहीं। एक और चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर हम साइन थीटा को डिवाइड करते हैं किससे? कॉस थीटा से, तो बराबर आता है क्या? tan थीटा। ठीक है, कैसे वो भी समझ लेते हैं। देखो मैंने क्या बोला? साइन थीटा को डिवाइड करते हैं किससे? कॉस थीटा से। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। जब डिवाइड का साइन हटाते हैं और मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं तो जो राइट हैंड साइड वाली नंबर होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये बेस बाय हाइपोटेन्यूज था, तो अब क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज बाय बेस। देखो हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कटा तो ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर बाय बेस, जो कि कुछ नहीं होता पर क्या होता है? tan थीटा। समझ में आया? तो क्या यहाँ पे क्या चीज मैंने बताई? जो साइन थीटा है, साइन थीटा को डिवाइड करते हैं कॉस थीटा से तो किसके बराबर आता है? tan थीटा के बराबर आता है। ठीक है, ये मैं अभी फॉर्मूलाज तुम्हें बता रहा हूं, आगे चल के इन फॉर्मूलाज की हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट है इसमें? नहीं। सिमिलरली इसी तरह एक और चीज है, बस कॉस थीटा जो है वो डिवाइड करते हैं अगर हम साइन थीटा से तो वो बराबर होता है कॉट थीटा के। बस। ठीक है, इसके अलावा हमें अभी और कुछ नहीं समझना। फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए बस हमें ये सारी चीजें समझनी है। तो आज मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूं कि आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो 6 तरीके के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कोसेक थीटा एंड सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा अगर हम इस टेबल से देखें तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के। कॉस थीटा किसके बराबर होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज के। tan थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस से। कोसेक थीटा किसके बराबर होता है? हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर के। सेक थीटा किसके बराबर होता है? हाइपोटेन्यूज बाय बेस के। एंड कॉट थीटा किसके बराबर होता है? बेस बाय परपेंडिकुलर के। ये चीज समझ में आई? इसमें कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए, है ना? अगर कोई है तो मेरे को कमेंट्स में लिखो और मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है, फिर हमने क्या देखा कि 1 जो साइन थीटा होता है वो किसके बराबर होता है? कोसेक थीटा के। सिमिलरली हमने यहाँ पे ऐसे करके 6 to 8 फॉर्मूलाज हमने यहाँ पे लिख लिए। 1 साइन थीटा कोसेक थीटा, 1 कोसेक थीटा साइन थीटा, है ना? वैसे 1 कॉस थीटा सेक थीटा, 1 सेक थीटा किसके बराबर होता है? कॉस थीटा के। 1/tan थीटा जो होता है वो कॉट के बराबर होता है। 1/cot किसके बराबर होता है? tan के, है ना? और अगर हम साइन को cos से डिवाइड करते हैं तो tan थीटा आता है, और cosec को साइन से डिवाइड करते हैं तो cot थीटा आता है ना? देखो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे पढ़ा वही सारी चीजें। देखो साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा? cosec थीटा। cos थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा? sec थीटा। tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा? cot थीटा। जो साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? tan थीटा। और कॉस थीटा और साइन थीटा को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? कॉट थीटा। ये बात समझ में आई? कोई डाउट है इसमें? चलो अब हम क्या करते हैं? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर।
इसमें हमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है जो कि क्या है ABC जिसका नाम दे दिया, और बोला गया है राइट एंगल उस पे कहाँ पे बना है, B पे बना है, ठीक है। और जो साइड्स हैं उसका क्या दे दिया, मेजरमेंट्स दे दी कि AB जो होगी वो 24 होगी, BC जो होगी 7 सेंटीमीटर होगी। हमें डिटरमाइन करना है साइन A एंड कॉस A। ये फर्स्ट है। फिर हम देखते हैं, सबसे पहले इन क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, क्वेश्चंस में सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाना है जो कि बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो अगर ट्राइंगल नहीं बनाते आप तो इसमें, अगर आप ट्राइंगल नहीं बनाते तो इसमें आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। मैं कोशिश करता हूं सीधा ट्राइंगल बनाऊं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, ट्राइंगल ABC है। क्वेश्चन में बोला गया है राइट एंगल कहाँ पे, एट एंगल B। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री का एंगल है B पे, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल है कहाँ पे, B पे। अब हमें बोला गया है जो AB है, AB कौन सी साइड हो गई, ये वाली। AB जो है वो कितने सेंटीमीटर की है, 24 सेंटीमीटर की, ठीक है। जो BC है, BC कौन सी साइड है, वो हो गई ये वाली कितनी सेंटीमीटर की है, 7 सेंटीमीटर की है। और बोला है डिटरमाइन करो, पहले क्या डिटरमाइन करना है, साइन A एंड कॉस A डिटरमाइन करना। तो मैं पहले वाला क्वेश्चन पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या पता लगाना है, साइन A पता लगाना है, और क्या पता लगाना है, कॉस A पता लगाना है। तो साइन A किसके बराबर होता है, देखो अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या पढ़ा कि जो साइन थीटा है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के। साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के, ठीक है। वैसे ही कॉस थीटा किसके बराबर होगा, कॉस थीटा बराबर होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज के। किसके बराबर होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज के, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ये बात समझ में आई, ठीक है। ये तो हमने कुछ नहीं करा, बस जो भी हमने टेबल बनाया था उससे हमने यहाँ पे लिख दिया साइन A किसके बराबर हो गया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के, कॉस A किसके बराबर हो गया, बेस बाय हाइपोटेन्यूज के। अब हमें क्या करना है, अब हमें पता लगाना है कि परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है और हाइपोटेन्यूज कौन सा है। तो मैंने बताया था जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो इस केस में H किसके बराबर हो गया, AC के बराबर हो गया, ठीक है। परपेंडिकुलर, अब देखो यहाँ पे बोला गया है जो एंगल A है, कौन सा एंगल है यहाँ पे, A। तो A मतलब जो यूजर है वो कहाँ से देख रहा है, यहाँ से A से देख रहा है ना। अब एंगल A के सामने वाली साइड कौन सी है, एंगल A के सामने वाली साइड तो यहाँ पे BC हो गई। तो जो BC है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, BC क्या हो जाएगी हमारे पास, परपेंडिकुलर हो जाएगी। बात समझ में आई। उसी तरह जो बेस होगा वो कौन सा हो जाएगा, AB। बेस कौन सा हो जाएगा, AB। बात समझ में आई। अब हमें क्या पता लगाना है, हमें साइन A पता लगाना है। क्या पता लगाना है, साइन A। साइन A किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के, है ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है BC, और हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज है AC। बात समझ में आई, है ना। यहां से हमने निकाला परपेंडिकुलर क्या है, BC है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, AC है। बात समझ में आई, कोई डाउट है इसमें, नहीं। अब हमें क्वेश्चन में कुछ गिवन है ना। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, हमारे पास जो BC है वो तो हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर, पर हमें AC गिवन नहीं है, हमें AC गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले AC निकालेंगे। अब AC कैसे निकालेंगे, देखो हमने सबने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगानी है क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है ना। तो हम बोलेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, जो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के होता है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे हर हाइपोटेन्यूज तो हमें पता नहीं है, तो उसको h ही रहने देंगे, h का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 24 है, सॉरी परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास यहाँ पे BC है ना, परपेंडिकुलर 7 सेंटीमीटर है ना, और बेस कितना दे रखा है, बेस हमें दे रखा है 24 सेंटीमीटर है ना। तो हम क्या बोलेंगे, 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 7 7 जा 49 प्लस 24 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 24 होता है 576।
अब 576 में 49 प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 625 आएगा। तो h स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 625 की। अब जो स्क्वायर अगर लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर है तो वो राइट हैंड साइड पे जैसे जाता है वो स्क्वायर रूट हो जाता है ना। तो यहाँ पे h जो है वो किसके बराबर होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 625। स्क्वायर रूट ऑफ 625 होता है 25 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो AC है, जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है वो कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर। AC कितनी आ गई हमारे पास, 25 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई। अब देखो कितना इजी हो गया हमारे लिए, हमें बस कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में पुट कर देना है। BC कितना है हमारे पास, 7 सेंटीमीटर, AC कितना है 25। तो ये जो है ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह अगर हमें cos A निकालना है, cos A निकालना है तो cos A किसके बराबर होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। बेस क्या है, बेस है हमारे पास AB। बेस क्या है, AB। अभी हमने ऊपर निकाला यहाँ पे, बेस क्या है, AB है ना। हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। AB किसके बराबर है, AB है 24 के बराबर। AC किसके बराबर है, AC है 25 के बराबर। तो 24/25 क्या हो गया हमारे पास, cos A की वैल्यू हो गई। बात समझ में आई। तो हमने फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का कंप्लीट कर लिया है। सेकंड पार्ट क्या है, साइन C एंड cos C। हमें क्या निकालना है, साइन C एंड cos C। सेकंड पार्ट बोल रहा है हमें क्या निकालना है, साइन C की वैल्यू निकालनी है और cos C की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है एंड हाइपोटेन्यूज कौन सी है, ठीक है। अब यहाँ पे सेम ट्राइंगल देखते हैं, अब यहाँ पे जो हमारा यूजर है वो कहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे हमारे पास एंगल C पे खड़ा है। तो एंगल C के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो इसके सामने वाली साइड होगी। इसके सामने कौन सी साइड है, एंगल C के सामने कौन सी साइड है, AB। तो हमारी जो साइड होगी AB होगी। परपेंडिकुलर क्या होगा हमारे पास, AB, ठीक है। बेस क्या होगा, C के साथ वाला। एंगल C के साथ में क्या है, BC है। तो BC हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। BC को हम क्या बोल देंगे, बेस। हाइपोटेन्यूज क्या होगा, जो हमारे पास लास्ट साइड बची AC वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, है ना। AB कितनी बड़ी साइड है, 24 सेंटीमीटर की। तो हम AB को लिख देंगे 24 सेंटीमीटर। BC को क्या लिखें, BC कितनी है, 7 सेंटीमीटर। एंड AC कितनी है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, हमें बोला है साइन C निकालो। तो साइन किसके बराबर होता है, अगर हम टेबल में देखें, जो हमने टेबल बनाई थी, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर। तो हम बोलेंगे साइन इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, AB, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कितनी है, AC, है ना। AB की वैल्यू कितनी है, 24 सेंटीमीटर और AC की वैल्यू कितनी है, 25 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया, 24 डिवाइड बाय 25, ये हमारी वैल्यू निकल गई, है ना। वैसे ही cos C किसके बराबर होगा, cos, अगर हम टेबल देखें तो cos थीटा किसके बराबर होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज के, है ना। तो यहाँ पे बेस क्या है, हम पहले लिख देते हैं बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, यहाँ पे हमारे पास बेस है BC, है ना। बेस क्या है, देखो यहाँ पे हमने लिख रखा है, बेस क्या है, BC, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज है AC, ठीक है। BC कितना है, BC है 7 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय AC कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो इसको हमारी वैल्यू कितनी आ गई, cos C की 7/25 इज द वैल्यू ऑफ cos C। बात समझ में आई, कोई डाउट है इसमें, नहीं। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट, इजी क्वेश्चन था। सिमिलरली हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रखा है, हमें फाइंड करना है tan P माइनस cot R। tan P की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर उसमें माइनस क्या कर देना है, cot R माइनस कर देना है। और फिगर हमें दे रखी है PQR, देखो साइड में फिगर दे रखी है कौन सी, PQR, है ना। जिसमें PQ जो हाइट है वो कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज है जो कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर, है ना।
तो अब हम सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से एक जो थर्ड साइड हमें नहीं पता वो हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। परपेंडिकुलर क्या है? 12, 12 का स्क्वायर प्लस बेस क्या है? बेस हमारे पास है क्यू आर, क्यू आर हमें नहीं पता तो हमने इसीलिए लिख दिया क्यू आर एज इट इज, ठीक है। अब जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है वो कितना है? 13, ठीक है। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 प्लस क्यू आर को हमने एज इट इज लिख दिया क्यू आर का स्क्वायर। अब 144 जब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, 169 माइनस 144 इज इक्वल्स टू क्यू आर का होल स्क्वायर। जब हम इसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 25 इज इक्वल्स टू क्यू आर का स्क्वायर। अब क्यू आर का स्क्वायर है, अब स्क्वायर जब हमारे दूसरी साइड जाता है तो वो स्क्वायर रूट हो जाता है, तो यहाँ पे होगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल्स टू क्यू आर। तो 5 स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होता है? 5 होता है। 5 इज इक्वल्स टू क्या हो गया? क्यू आर। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी निकली? 5 निकली। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 5 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या बोला है? हमसे फाइंड करने के लिए बोला है tan p माइनस कॉट आर। क्या फाइंड करने के लिए बोला है हमसे? tan p माइनस कॉट आर, है ना। तो हम फाइंड करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं tan p माइनस कॉट आर, है ना। अब देखो अगर हम रेशियोज देखें तो tan की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर बाय बेस। tan की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर बाय बेस। और जो कॉट होता है वो क्या होता है? बेस बाय परपेंडिकुलर, है ना। tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस और कॉट होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। ये बात समझ में आई? तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, अब यहाँ पे बोला है tan p। अब tan के लिए जो एंगल हमें लेना है वो कौन सा लेना है? p लेना है, ठीक है। तो अब हम अगर अपनी फिगर देखें यहाँ से तो p के हिसाब से जो परपेंडिकुलर होगा, देखो p यहाँ पे हमारे पास क्या है? ये है p। p के हिसाब से जो परपेंडिकुलर होगा वो p के सामने वाली साइड होगी, जो कि इस केस में क्या है? क्यू आर। हमें क्यू आर को डिवाइड करना है उसके बेस से, मतलब पी क्यू से, ठीक है। तो tan p परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? क्यू आर, और बेस क्या है? बेस है पी क्यू। बेस क्या है? पी क्यू। इसको हमें माइनस करना है, किससे माइनस करना है? कॉट आर से। अब देखो यहाँ पे कॉट के लिए जो एंगल लिया है वो कौन सा लिया है? आर लिया है। वो कौन सा लिया है? आर, ठीक है। अब आर के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो पी क्यू होगा और जो बेस होगा वो क्या होगा? क्यू आर होगा, है ना। अब इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ही बेस है ना। तो अब बेस बाय परपेंडिकुलर होता है कॉट। तो बेस कितना है? बेस है क्यू आर और परपेंडिकुलर क्या है? पी क्यू, ठीक है। अब क्यू आर की वैल्यू कितनी थी? अभी हमने क्यू आर की वैल्यू निकाली ना। क्यू आर की वैल्यू कितनी निकाली थी? 5 सेंटीमीटर। सो 5 सेंटीमीटर बाय 12 माइनस 5 बाय 12। अब सेम नंबर में से सेम नंबर को अगर हम माइनस करते हैं तो कितना आता है? 0 आता है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 0। तो 0 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। बात समझ में आई? कोई डाउट है इसमें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 3, ठीक है। क्वेश्चन 3 में हमें क्या बोल रखा है? हमें बोल रखा है कॉट थीटा दे रखा है। कितना दे रखा है? 7/8 दे रखा है। कॉट थीटा हमें कितना दे रखा है? 7/8। और हमसे बोला है फाइंड करो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले हमें क्या बनाना होता है? हमें सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाना होता है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं।
ए बी और सी। राइट एंगल कहाँ पे है? यहाँ पे हमारे पास बी पे राइट एंगल है, ठीक है। अब एक कोई भी एंगल बना देते हैं जिसको हम नाम दे देते हैं थीटा। इसमें हमें स्पेसिफाई नहीं कर रखा ए पे थीटा होगा या सी पे थीटा होगा, तो हम कोई सा भी एंगल ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे सी पे थीटा ले लिया, ठीक है। अब कॉट थीटा किसके बराबर होता है? अगर हम टेबल के हिसाब से देखें, जो कॉट है वो बेस बाय परपेंडिकुलर के बराबर होता है, तो हम इसको बोल सकते हैं इज इक्वल्स टू बेस बाय परपेंडिकुलर। अब थीटा का बेस क्या होगा? थीटा का बेस होगा BC, तो हम इसको बोल देंगे इज इक्वल्स टू BC डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर क्या है? थीटा के सामने वाली है साइड, जो कि हमारे पास कौन सी हो गई? AB, ठीक है। बात समझ में आई? तो अगर हम इसको लिखें अच्छी तरीके से, तो कॉट थीटा इज इक्वल्स टू BC डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल्स टू 7/8 होगा, जो कि क्वेश्चन में गिवन था। बात समझ में आई बात समझ में? ठीक है। अब देखो, कभी भी जब हम रेशियोज लिखते हैं ना, तो उसको हम एकदम डिवाइड करके लिखते हैं, मतलब उसमें से और चीजें डिवाइड नहीं हो सकती, वैसे करके लिखते हैं ना। हम जब कैंसिल आउट करते हैं, तो कैंसिल आउट क्या करते हैं? हम कॉमन फैक्टर्स कैंसिल आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक रेशियो दे रखा है, एक डिवीजन में हमें कुछ दे रखा है, जैसे 4/8 दे रखा है, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे, तो इसके कॉमन फैक्टर्स कैंसिल आउट करेंगे ना, जो दोनों में आएंगे, है ना। तो जैसे यहाँ से कैंसिल आउट करा हमने, 4 के टेबल में 4 1 बार आता है, और 4 के टेबल में 8 जो होता है वो 2 बार आता है। तो इन दोनों के केस में जो 4 था वो कॉमन फैक्टर था, तो कॉमन फैक्टर को हमने कैंसिल आउट कर दिया, है ना। अब यहाँ पे हमें 7/8 क्वेश्चन में दे रखा है, पर हमें नहीं पता जो ओरिजिनल नंबर था वो क्या होगा, मतलब उसका कॉमन फैक्टर क्या होगा। क्या पता 2 हो, क्या पता 3 हो, हमें कुछ नहीं पता, कोई सा भी इंटीजर हो सकता है ना। तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, हम इसको बोलते हैं जो BC होगा वो क्या होगा? वो 7K के बराबर होगा, ठीक है। और AB जो होगा वो किसके बराबर होगा? 8K के बराबर होगा, ठीक है। यहां पे K क्या है? K इज द कॉमन फैक्टर। K क्या है? वेयर K इज द कॉमन फैक्टर, ठीक है। कॉमन फैक्टर ऑफ किसका कॉमन फैक्टर? BC एंड AB। जो BC और AB के बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है? हमारे पास K है, ठीक है। बात समझ में आई? तो BC कितना हो गया? 7K, ठीक है। और AB क्या हो गया हमारे पास? 8K। AB हमारे पास क्या हो गया? 8K। बात समझ में? अब हमें यहाँ पे सेम पाइथागोरस थ्योरम लगानी है AC निकालने के लिए, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। यहां पे हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर है 8K, तो हम बोलेंगे इज इक्वल्स टू 8K का स्क्वायर प्लस बेस क्या है? यहां पे हमारे पास बेस है 7K। बेस कितना है? 7K, तो प्लस 7K का स्क्वायर। तो देखो 8 का स्क्वायर क्या होता है? 8 का स्क्वायर होता है 64, तो ये हो गया 64 के स्क्वायर प्लस जो 7 होता है, 7 का स्क्वायर क्या होता है? 7 का स्क्वायर होता है 49, ये हो गया 49 के स्क्वायर। अब हमने अगर इन दोनों को ऐड करा तो कितना आएगा? 113 के स्क्वायर आ गया। तो h स्क्वायर किसके बराबर आ गया? h स्क्वायर बराबर आ गया 113 के स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है? h की वैल्यू निकालनी है। तो h किसके बराबर हो गया? अंडर रूट ऑफ 113 के स्क्वायर, है ना, ठीक है। तो h स्क्वायर किसके बराबर हो गया? अंडर रूट ऑफ 113 के स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जो 113 है, 113 है, ये प्राइम नंबर होता है, तो इसका स्क्वायर रूट कुछ नहीं होता, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। हम इसके पेयर्स बना के हम इसको बाहर नहीं निकाल सकते, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। पर k को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो k को हमने बाहर निकाल दिया स्क्वायर रूट से। बात समझ में आई? तो h की वैल्यू क्या हो गई? स्क्वायर रूट ऑफ 113 k,
बात समझ में आई? अब यहाँ पे हमसे क्या बोला गया है, यहाँ पे हमसे बोला गया है कि वैल्यू फाइंड करो किसकी, इवेल्युएट करना है हमें 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, क्वेश्चन हम अपना उतार लेते हैं जो कि अब स्टार्ट हो रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। बात समझ में, कोई डाउट है इसमें? अब देखो, अगर हम ऊपर न्यूमरेटर को देखें तो ये आइडेंटिटी बन रही है, आइडेंटिटी कौन सी बन रही है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी तो आइडेंटिटी सेम ही आइडेंटिटी बन रही है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये भी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो इस आइडेंटिटी को अगर हम लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन को अगर हम अच्छी तरीके से लिखना चाहें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं। अब देखो, पहले न्यूमरेटर लिखते हैं ना, न्यूमरेटर क्या होगा, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो रहा है, तो इसको, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है ना। तो a क्या है, a है 1 का स्क्वायर माइनस न्यूमरेटर के लिए b क्या है, साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय, सिमिलरली अब डिनोमिनेटर के लिए a क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस b क्या है, कॉस थीटा, डिनोमिनेटर के लिए b क्या है, कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ में? इज इक्वल्स टू, अब यहां पे हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, हमें क्या निकालना है, अब साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, h हमारा निकल गया था ना, मैं यहाँ पे पहले h लिख देता हूँ, अंडर रूट 113 के, है ना। अब साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के। तो इस केस में परपेंडिकुलर क्या है, 8 के, और हाइपोटेन्यूज क्या है, अंडर रूट 113 के। तो के से के कैंसिल आउट हो गया, तो साइन थीटा किसके बराबर आ गया, 8 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 113 के, है ना। वैसे ही कॉस थीटा किसके बराबर होगा, कॉस थीटा बराबर होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज के। बेस कितना है, इधर बेस है 7 के, और हाइपोटेन्यूज कितनी है, अंडर रूट 113 के से के कटा तो कितना हो गया, 7 बाय अंडर रूट 113। बात समझ में आई? अब इन वैल्यूज को हमें क्या करना है, अपना जो एक्सप्रेशन यहाँ पे आया था इसमें पुट कर देना है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा किसके बराबर आया, 8 बाय अंडर रूट 113, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, साइन के ऊपर स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। कॉस थीटा किसके बराबर है, 7 डिवाइड बाय अंडर रूट 113, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 7 डिवाइड बाय अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आएगी वैल्यू, 1, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, स्क्वायर रूट ऑफ 113 का स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो 113 ही आएगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो कितना आएगा, 113 ही आएगा। अब हमें क्या करना है, न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे, तो 113 माइनस 64। अब डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे, 113
113 माइनस 49। अब 113 माइनस 64 करेंगे तो कितना आएगा 49 डिवाइडेड बाय 113 डिवाइडेड बाय 113 में 49 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 64 डिवाइड बाय 113। समझ में आया? अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। देखो जब हमारे पास इस तरीके का डिवाइड होता है तो हम क्या करते हैं 64 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा 49 मल्टीप्लाई 113, 49 में हमने क्या मल्टीप्लाई करा 113 डिवाइडेड बाय 113 मल्टीप्लाई 64, 113 में हमने क्या मल्टीप्लाई करा 64, तो 113 से 113 कट गया, कितना आया 49 डिवाइडेड बाय 64। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। समझ में आया? देखो ये थोड़ा सा लेंथी था पर जो भी कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं वो सेम यूज हुए हैं जो अभी हमने पढ़े हैं। ठीक है, एक बार इसको रिवाइज करवा देता हूं कि मैंने इसमें क्या क्या करा है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने एक ट्राइंगल बनाया जिसका नाम दे दिया ABC, B पे राइट एंगल ट्राइंगल रखा, C पे थीटा रख दिया। ठीक है, कॉट थीटा की वैल्यू हमें गिवन थी 7/8, तो कॉट किसके बराबर होता है बेस बाय परपेंडिकुलर के, तो इस केस में बेस जो है वो BC है और परपेंडिकुलर क्या है AB है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने BC की वैल्यू पता लगाई, BC की वैल्यू कितनी होगी 7K होगी और AB की वैल्यू कितनी होगी 8K होगी। K क्या है यहाँ पे, K जो है कॉमन फैक्टर है। ठीक है, कभी भी हम कोई वैल्यू रेशियोज में लिखते हैं तो कोई कॉमन फैक्टर कट आउट होता है, तो हमें वो वापस देना था, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया K इज द कॉमन फैक्टर ऑफ BC और AC। हमने माना कि कोई K एक नंबर होगा जो कि कट हुआ होगा इन दोनों में से। ठीक है, फिर हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, हमें क्योंकि नहीं हाइपोटेन्यूज चाहिए था। ठीक है, तो हमने हाइपोटेन्यूज से पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेन्यूज निकाला, हाइपोटेन्यूज कितना आया √113K। बात समझ में? फिर हमें क्वेश्चन में बोला था कि हमें इवेल्युएट करके बताना है कि ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा डिवाइड बाय 1 + cos थीटा इंटू 1 - sin cos थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा देखा तो मेरे को न्यूमरेटर में एक आइडेंटिटी नजर आ रही थी जो कि थी कौन सी a + b इंटू a - b। a + b इंटू a - b किसके बराबर होता है a² - b² के। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी मेरे को सेम ही आइडेंटिटी नजर आ रही थी, तो मैंने सेम आइडेंटिटी दोनों में लगा दी। ठीक है, तो क्या हुआ a² - b², a² - b²। सिंपल आइडेंटिटी लगा के मैंने यहाँ तक लिया है ना। अब साइन थीटा किसके बराबर था, देखो अब हमने ऊपर साइन थीटा भी निकाला है। साइन थीटा हमारे पास, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो यहाँ पे हमारे पास थीटा है, थीटा के लिए परपेंडिकुलर होगा AB और बेस होगा BC, है ना। उसके हिसाब से हमने साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली। सिमिलरली हमने कॉस थीटा की भी वैल्यू निकाल ली। जो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू मिली हमने इस एक्सप्रेशन में रखा और इसको बस सॉल्व कर दिया। जब हमने इसको सॉल्व करा तो हमारे पास वैल्यू आई 49 डिवाइड बाय 64, जो कि हमारे पास क्या है आंसर है इस क्वेश्चन का। बात समझ में आई?